हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स। तो इसमें हम जानेंगे न्यूट्रिशन के बारे में और जो डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे, क्या सब रॉ मटेरियल इसमें लगता है उसके बारे में जानेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के बाद क्या सब बनता है। और फिर हम देखेंगे कि कौन कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, या मतलब जो जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक होता है। तो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन को भी 3 भाग में बांटा गया है, स्पेरोट्रोपिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। इसके बारे में चर्चा करेंगे और लास्ट में हम चर्चा करेंगे कि कैसे ज़मीन में जो है न्यूट्रिशन का रिप्लेनिशमेंट होता है, कैसे रिप्लेनिश्ड होता है न्यूट्रिएंट्स सॉइल में। तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिएंट्स। तो जितना भी हमारा जो पोषक पदार्थ है हम देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स, और ये सभी जो कंपोनेंट होते हैं, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड हैं, इसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और न्यूट्रिएंट्स का क्या काम होता है, तो न्यूट्रिएंट्स के ही मदद से हमारे शरीर का निर्माण होता है और शरीर में वृद्धि होती है, डैमेज्ड पार्ट्स का रिपेयर होता है और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड their body, to grow, to repair damaged parts of their bodies and to provide the energy to carry out life process। अब न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या हो गया, तो कंपोनेंट ऑफ फूड। और इसकी आवश्यकता क्यों है, तो शरीर के लिए इसकी आवश्यकता होती है। और क्यों आवश्यकता होती है, तो टू बिल्ड बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडीज और टू प्रोवाइड एनर्जी। तो ये न्यूट्रिएंट्स का काम होता है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन होता है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज न्यूट्रिशन। तो जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके द्वारा ऐसा प्रोसेस जिसमें हम भोजन प्राप्त करते हैं और भोजन को यूटिलाइज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं। तो मुख्य रूप से 2 तरह के, ऑटोट्रोपिक और दूसरा होता है हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो इसमें ग्रीन प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोफी मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ये जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल्स। अब इसके बाद आता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन एंड डिपेंड ऑन अदर्स फॉर इट। इसमें एनिमल और कुछ फ्यू प्लांट आते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में। अब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन को समझने के लिए ऐसे समझें कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 तरह का हो गया। एक हो गया हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑल ग्रीन प्लांट्स आ गया, और दूसरा हो गया हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन जिसमें एनिमल, मैन, नॉन ग्रीन प्लांट्स आ गया। अब हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन को समझने के लिए इसको हम 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है हमारा सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन जिसमें फंगी, मशरूम, ब्रेड मोल्ड और कुछ बैक्टीरिया आते हैं, और कुछ होता है हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जैसे कि डोडर प्लांट में होता है अमरबेल, जो उसको हम बोलते हैं पीला पीला सा। आप देखेंगे सड़क किनारे में कोई प्लांट पर पूरा छा गया है और उससे अपना भोजन तो ग्रहण करता है, तो ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का उदाहरण है। फिर होता है हेलोजोइक न्यूट्रिशन जिसका उदाहरण आपको हम देख सकते हैं कि अमीबा और ह्यूमन में हेलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को समझने के लिए आप बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है ये फोटोसिंथेसिस, जिसमें ग्रीन प्लांट अपना भोजन
स्वयं बनाते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट के मदद से। तो जो भी ग्रीन प्लांट होता है उसमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है और ये पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो और परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन व्हिच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो इसमें क्या होता है कि रॉ मटेरियल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज होता है और बनता है क्या, तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, और यही कार्बोहाइड्रेट फिर ट्रांसफॉर्म हो जा सकता है प्रोटीन में और फैट में। तो हम सबसे पहले समझते हैं फोटोसिंथेसिस का, कि फोटोसिंथेसिस में फूड का सिंथेसिस होता है कहाँ पर, तो लीफ में। लीफ में ही क्यों होता है, क्योंकि लीफ में जो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है और ये जो मदद करता है टू कैप्चर एनर्जी ऑफ द सनलाइट। सूर्य प्रकाश, सूर्य जो ऊर्जा होती है सूर्य सनलाइट में, तो उसको कैप्चर करने में ये लीफ मदद करता है और ये एनर्जी प्लांट के द्वारा फूड के सिंथेसिस में, फूड को सिंथेसाइज करने में यूज होता है। तो यही कारण है कि फूड को, ये लीफ को फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। अब समझिए कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसमें ये दो शब्द से बना है, एक है फोटो, दूसरा होता है सिंथेसिस। तो फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइंड। तो ऐसे मैंने जब सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस होता है। और अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल में इसमें आता है वाटर, मिनरल और कार्बन डाइऑक्साइड। तब प्लांट वाटर और मिनरल को कहाँ से प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, इसको हम समझते हैं। तो वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। आप देखते हैं कि जो ग्रीन प्लांट में रूट होता है और रूट जमीन के नीचे रहता है, तो रूट क्या करता है, सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये जो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेता है इसका फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट के दूसरे भाग में, किसके द्वारा, तो वेसल्स के द्वारा। अब वेसल्स क्या होता है, तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब अगले कक्षा में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल्स में कि कैसे ये जो वेसल्स होता है जाइलम और फ्लोएम होता है और कैसे ये मदद करता है वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में। ये आप क्लास 8 में सीखेंगे। तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो रॉ मटेरियल्स होता है वाटर, मिनरल्स है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे लेते हैं वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधा में प्रवेश करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स द लीफ थ्रू टीनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीव्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधों में प्रवेश करता है, ये पौधा जो प्राप्त करते हैं वो पत्ती में एक छोटा छोटा छिद्र होता है जिसको हम टीनी पोर्स कहते हैं। ये टीनी पोर्स जो होता है सो पत्तियों के सरफेस ऑफ द लिप्स पर मौजूद होता है। इस पोर को हम बोलते हैं एस्टोमेटा और जो एस्टोमेटा होता है वो गार्ड सेल से घिरा हुआ होता है। अब इसके बाद जो सनलाइट होता है वो आप जब देखते ही हैं कि जब दिन होता है दिन में फोटोसिंथेसिस होता है और सूर्य प्रकाश जो होता है उससे ये सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट। और क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो मदद करता है सन एनर्जी को कैप्चर करने में। अब इसके बाद प्रोडक्ट क्या बनता है, तो प्रोडक्ट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है आगे चल करके। और फिर स्टार्च जो है फिर और उसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे C6H12O6 हो गया। और फिर इसका अगला रूप, इसमें कार्बन का और भी मोलिक्यूल्स जुट जाने पर ये हेक्टोज, फैक्टोज माने इस टाइप का बन सकता है, जैसे स्टार्च बन सकता है। और फिर इसमें जब नाइट्रोजन जुट जाएगा तो प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। तो नाइट्रोजन आता कहाँ से है, तो नाइट्रोजन जो होता है एयर में, जो नाइट्रोजन होता है तो उसका प्लांट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम कुल के जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, जो गैसियस नाइट्रोजन होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं उसको मतलब सॉइल में और यूजेबल बना देते हैं प्लांट के लिए।
अब इसके बाद इसको समझने के बाद जो अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जैसे कि हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, उसको हम समझते हैं। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो होता है कस्कुटा प्लांट, जिसको हम अमरवेल या रोडर प्लांट कहते हैं, उसमें होता है। तो अगर हम उसको गौर से देखें तो हम क्या देखते हैं कि उसमें एलोइस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सब होता है, और इसमें जो बिना पत्तियों के ये प्लांट पूरा होस्ट प्लांट पर छा जाता है और उससे अपना पोषक पदार्थ प्राप्त करता है। और जिस प्लांट पर ये ग्रो करता है उसको हम होस्ट प्लांट कहते हैं। इसके बाद हम एक देख सकते हैं कहीं कहीं पर इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, और इंसेक्टिवोरस में एक फीचर जैसा स्ट्रक्चर होता है, और उस पर जैसे ही कीट सब आकर्षित होकर के बैठता है तो उसको क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है। अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। तो ये निम्न कोटि के जो जीव होते हैं, जो कि मतलब डिकेइंग कैपेसिटी इनमें होती है। तो सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन व्हिच द ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो जो डेड और डिकेइंग मैटर होते हैं उस पर ऑर्गेनिज्म अपना उनसे जो भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। इसमें क्या होता है कि फूड गेट डाइजेस्टेड आउटसाइड द सेल, और सेल के आउटसाइड ये होता है न्यूट्रिशन पूरा। और कभी कभी हम देख सकते हैं कि इवन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी के आउटसाइड भी ये आप होते हुए देख सकते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी इसको हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये सेल के बाहर होता है। इसमें क्या करता है ऑर्गेनिज्म कि कुछ डाइजेस्टिव जूस सबको सीक्रेट करता है, और ये भोजन को क्या करता है तो सोल्यूबल बना देता है, और फिर ऑर्गेनिज्म इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसके बाद हम चर्चा करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं तो इसमें देखेंगे कि एक जीव का दूसरे जीव से क्या रिलेशन होता है। जैसे कि हम इसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है टू लिव टुगेदर, एक साथ रहना। इसमें दोनों जीव लाभान्वित होते हैं। जैसे कि उदाहरण में हम एल्गी और फंगी का उदाहरण लेंगे, जो ट्रीज के रूट में रहते हैं और पौधा से अपना शेल्टर और न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। आप बदले में क्या देते हैं ट्रीज को, तो ट्रीज को नमी देते हैं, वो एब्जॉर्ब वाटर, दे हेल्प द ट्रीज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फॉर इफिशियंटली। तो पौधा के लिए थोड़ा सा आसान बनाते हैं, पानी को ऑब्जर्व करने में मदद करते हैं। और ऐसा ही जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात करें तो एक उदाहरण है लाइकेन का। ये लाइकेन इज ए लिविंग पार्टनरशिप बिटवीन ए फंगस एंड एन एल्गी। तो ये क्या करता है, फंगी एब्जॉर्ब वाटर एंड प्रोवाइड शेल्टर, द एल्गा प्रिपेयर्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एक दूसरे से ये लाभान्वित होते हैं। राइजोबियम इज ए बैक्टीरिया दैट लिव्स इन द रूट ऑफ लेगुमिनियस प्लांट, इट कन्वर्ट्स नाइट्रोजन। इसी हिसाब से हम राइजोबियम के बारे में भी समझ सकते हैं कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट होता है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है, और पौधा के जड़ में रहता है तो उससे भी अपना शेल्टर प्राप्त करता है, और बदले में नाइट्रोजन जमीन में देता है और पौधा को वो प्राप्त होता है। अब इसके बाद अंतिम में हम चर्चा करेंगे कि हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अगर प्लांट को हम लगा देते हैं जमीन पर तो जमीन से वो पोषक पदार्थ को प्राप्त कर लेता है, तो जमीन अनुर्वर हो जाएगा। तो उसको पूरा करने के लिए जो किसान है वो मेन्योर और फर्टिलाइजर डालते हैं। और जंगल में कैसे होता है, तो जंगल में देखते हैं हम वहाँ तो कोई खाद डालने वाला नहीं है, तो डेड लीव और दूसरे जो जानवर सब हैं वो जब मर जाते हैं, गल जाते हैं, जमीन में मिल जाते हैं, तो जमीन को उर्वर बनाते रहते हैं। और कुछ जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो भी नाइट्रोजन के साइकिल को पूरा करके जमीन को उर्वरा बनाते हैं। बैक्टीरियम लाइक राइजोबियम also help in making